आज था भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। जी हां, आज के मैच में गण खरे एक्सपर्ट ने यह उम्मीद ला रहे थे कि शायद भारत हारेगा और न्यूजीलैंड के जीतने के ज्यादा चांस थे। इस मैच के स्टार्ट होने से पहले गण खरे पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेटर्स और इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने यह प्रेडिक्शन करी थी कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि उन्होंने 2019 का जो सेमीफाइनल देखा था उसमें भी न्यूजीलैंड के गण खरे चांस थे। 2019 के वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो उसमें एक मैच सिर्फ भारत आ रहा था सेमीफाइनल तक पहला, और उससे पहले उन्हें सारे के सारे मैच जीते थे। और 2019 का जो सेमीफाइनल आया उसमें भी भारत के जीतने के गणखरे चांस हो गए थे, क्योंकि जडेजा की पारी था देखियो कि कितनी बढ़िया पारी थी। उसके बाद जब 2 रन आउट हुए सारे भारतवासियों की उम्मीदों पे पानी फिर गया, और उसी के आधार पर इसमें भी कहने लग रहा था, क्योंकि भारत गण खरे इसका पहला 2011 के बाद भी वो गण खरे वर्ल्ड कप आता है, कभी फाइनल में कभी सेमीफाइनल में बार होने लग रहा था। उसमें भी न्यू लग गया था कि इस मैच में भी आ रहेगा। बेशक भारत ने इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पहला हराया था, पर फिर भी न्यूजीलैंड के गणे चांस लग गए थे। एक तो 2019 के वर्ल्ड कप में पहला न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी थी, वो भी एक बढ़िया पॉइंट था कि शायद न्यूजीलैंड के चांस बन सके। पर इस मैच में उल्ट फेर हो गई। वो कह कर जब भगवान थारी गेला, थारी सचिमेंट थारी गेला तो कुछ भी हो सका। मतलब उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब रोहित शर्मा टॉस करना हार गया तो जब टॉस जीती सारे भारतवासियों की उसमें थोड़ी सी उम्मीद जागृत हुई मन में कि अब जो भारत का थोड़ा सा पलड़ा बारी है, क्योंकि भारत ने पहला भी बड़ा टारगेट सेट कराया था 400 प्लस स्कोर का, और इसमें भी शायद 400 तो नहीं, अगर 350 भी कर देगी, 300 भी कर देगी तो थोड़ी सी उम्मीद जाग जाएगी। पर फिर जब रोहित शर्मा बैटिंग करना हतरा है, 4 चौके 4 छक्के, मतलब धुआंधार 47 रन मारे। बेशक वो आउट हो गए, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप उन्हें बढ़िया बना दी थी। उसके बाद जब शुभमन गिल आया 79 रन पे, वो भी रिटायर्ड हर्ट हो गया, और उसके बाद वो चला गया श्रेयस अय्यर आ गया और विराट कोहली था। विराट कोहली पहला डुक टुक डुक टुक डुक टुक करके ला रहा था स्ट्राइक रोटेट कर, और उसमें शुभमन गिल ने बढ़िया चौके छक्के मार के बढ़िया माहौल बना रखा था, बढ़िया स्ट्राइक रेट था और सही रन लग रहा था चलान। पर जब शुभमन गिल बगे श्रेयस अय्यर आ गया, फिर विराट कोहली ने मोर्चा संभाले। विराट कोहली ने चौके छक्के की बारिश कर दी। विराट कोहली ने अपना 50वीं सेंचुरी बनाई अपने आइडियल के आगे, क्योंकि इस मैच में सचिन तेंदुलकर भी मैच देखना आया था, और इसका पहला 49 दोनों की सेंचुरी थी ओडीआई क्रिकेट के अंदर। पर इस मैच में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं पहले नंबर पर बन गई हूं 50 सेंचुरी मारने वाला इकलौता बल्लेबाज, वो भी भारतीय बल्लेबाज। यानी कि भारत खातर कितने प्राउड की बात है कि पहले नंबर पर भी भारतीय और दूसरे नंबर पर भारतीय। मतलब कमाल, एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने पहला सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड तोड़े थे, उस तरह विराट कोहली भी सच करके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने लग रहा है, जिसकी भारतवासी ने कई साल तो उम्मीद थी, पर इसने ईब कर दिया। ईब भी घनी बड़ी बात है। और एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इसके नाम हो गया, ज्यादा चेज करने का भी रिकॉर्ड इसके नाम हो गया। मतलब कमाल कर दिया विराट कोहली ने। अब इसके बाद श्रेयस अय्यर क्यों भेजा गया था? गण खरे एक्सपर्ट का यूं मानना था कि इस टाइम पर केएल राहुल का आना जरूरी था, पर उस टाइम पर जब मिडिल ओवर चलने लग रहे थे उसमें स्पिनर्स ने सबसे बढ़िया श्रेयस अय्यर खेला था। इसका आईपीएल के अंदर भी बढ़िया रिकॉर्ड रहा था, और जब आया इसने टक 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 चौके छक्के, जब विराट कोहली की सेंचुरी पूरी होगी फिर इसने भी अपनी सेंचुरी पूरी करी। मतलब कमाल कर दिया। उसके बाद केएल राहुल आया, उसने भी अपने बढ़िया 39 रन की इनिंग खेली। सूर्य कुमार यादव आया जरूर था, पर उसने जल्दी जान की करी, क्योंकि रोहित शर्मा ने अंदर मैसेज भेजा था कि ढूंढा कर दो, ताड़ फाड़ कर दो, क्योंकि गण खरा तो स्कोर इनका बन गया था। शुभमन गिल भी आया था, उसके जज्बे को सलाम है, जो रिटायर्ड हॉट होगा बग गया था। बेसिक उसने 1 रन बनाया, पर फिर भी मतलब 1 रन भी इंडिया की इस जीत में बहुत बड़ा कह कर भी जरिया था, और एक बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाली चीज थी। पर उसके जज्बे ने सलामा किया। रिटायर्ड हट होने के बाद, हैमस्ट्रिंग खींचने के बाद भी वो वापिस आया। अब जब बारी आई, क्योंकि 397 रन इंडिया ने बनाए थे, 398 रन जैसा महा टारगेट, इतना बड़ा टारगेट दे दिया था। आगे क्या थी? आगे थी न्यूजीलैंड की टीम भाई साहब, जिसने इस मतलब बड़े बड़े टारगेट चेस करे थे। इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं इस टीम में, और केन विलियमसन इसका कप्तान, मतलब जो सा असंभव को भी संभव कर सकता है। एक हिसाब से 2 नियाली मैच है इसकी न्यूजीलैंड क्रिकेट में। उसके बाद स्टार्टिंग में मोहम्मद शमी ने 2 विकेट ले ली, थोड़ा सा प्रेशर बना दिया न्यूजीलैंड पर। पर उसके बाद क्या था, केन विलियमसन और डेरी मिचेल की इतनी बढ़िया पार्टनरशिप लगी, लगभग 150 रन प्लस इनकी पार्टनरशिप लगी, जिसके अंदर केन विलियमसन ने 69 रन पर केन विलियमसन बेशक आउट हो गए, इसने 1 छक्का और 9 चौके मारे थे। 94 की स्ट्राइक रेट था, मतलब वो भी कमाल था। एज ए कैप्टन भी बात करो, अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी बात करो तो ठीक थी।
उसके बाद डेरी में चले, एक ऐसा इनका इकलौता बैट्समैन था जो आखिरी के ओवर तक भी खड़े रहा अपने देश ने जिताने खातर। इसकी भी हैमस्ट्रिंग खींच गई थी, थोड़ा सा मतलब लड़खड़ा के चल रहा था, पर इसने कहा नहीं मैं रिटायर्ड हट नहीं जाऊंगा, अपने देश खातर आखिरी सांस तक अपने जोर लाऊंगा और जीतने की कोशिश करूंगा। उसके बाद टॉम लैथम आया, यू भी आउट करे शमी ने। ग्लेन फिलिप आया, 41 रन पर आउट हो गया। ग्लेन फिलिप एक ऐसा बैट्समैन बन गया था यू जो सिर दर्द बन गया था थोड़ा सा भारत के बॉलर खातर। क्यों? क्योंकि यू आउट करना गणा मुश्किल हो रहा था। ना तो टेल एंडर मानता नहीं यू आंदा उसमें ओपनिंग बैट्समैन ना, मतलब मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, मतलब इसी चिड़चिड़ी ही चढ़ गई थी भारत के बॉलर, पर फिर भी नहीं आउट कर दिया। अब इस पूरे जो गेम में था अगर बात करो, कोई कहेगा भी विराट कोहली है यार इसका मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए, मतलब शतक मार दिया, 50 शतक मार दिए, भारत का लेजेंड है ये वो बात करेंगे। श्रेयस अय्यर की बात करेंगे, मिडिल के ओवर में आकर शतक मार दिया, बढ़िया स्ट्राइक रेट बनाकर रखी, बढ़िया भारत का स्कोर पहुंचा दिया। कोई बात करेंगे रोहित शर्मा की कि नहीं यार 47 रन उन्होंने बेशक बनाए, पर ओपनिंग जो साझेदारी थी, ओपनिंग पार्टनरशिप थी, वो उसने बढ़िया बनाई। कोई शुभमन गिल का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, कोई केएल राहुल ने भी कह देगा कि 39 रन बनाई, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रन थे उस टाइम के। पर मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी इसका मैन ऑफ द मैच होना चाहिए इस मैच का, क्योंकि 7 विकेट लेना कोनो छोटी बड़ी बात नहीं। इस वर्ल्ड कप में पहला 5 विकेट आंधी इस वर्ल्ड कप में आंधी जो दोनों पहला मैच खेले 5 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 5 विकेट, बीच में 1-2 मैच इसके गए हैं, पर उसके बाद फिर 7 विकेट, मतलब कमाल कर दिया इस बॉलर ने भाई साहब। इससे पहले इसके ऊपर 2020 के बाद बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा इसका जो करियर है वो डाउन जाने लग रहा था, और उससे पहले भी इसको कोई ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि ना 2015 का वर्ल्ड कप तो खेला था, पर उसके बाद तक कभी टेस्ट क्रिकेट तक भी पैर होने लग गया था। इस तरह उमेश यादव और ईशांत शर्मा वाला काम हो रहा है, वो काम हो रहा था इसके लिए, क्योंकि गण खरे मैच में बैर बैठे करे था। पर 2020 के बाद इसके ऊपर एलिगेशन लगे, मतलब गणा कहे करा नहीं भी चारों तरफ थे। इन्हें एक बार अपने इंटरव्यू में कहा कि इन्हें सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, पर सुसाइड नहीं करी, वो भारत खतरा अच्छा होया और भगवान इनकी जिंदगी और बनाकर रखा। पर इसके बाद जितने टर्निंग पॉइंट लिया इस वर्ल्ड कप में आयु, तो मतलब कमाल कर दिया था। एक्स्ट्रा में बैठे थे पहले शार्दुल ठाकुर ना कई मौके मिले, एक्स्ट्रा में बैठे थे, इस तो मौका दे दे रोहित शर्मा ने, चल इसने भी मैं क्या देख लिया, यूं तो ऐसा चले, मतलब सारे चलने बंद कर दिए भाई साहब। थारे ख्याल था इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए? नीचे रिव्यू कैसा लगे नीचे कमेंट करके बताओ। जयराम जी की जय भारत, जय हरियाणा, जय